हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के इस क्विक सेशन में हम लोग एक वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले, जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स। देखिए, आपने एक देखा होगा गाइस, आपके टेक्निकल एग्जामिनेशन में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, स्पेसिफिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो फार्मूलाज हमें पता होते हैं। ठीक है, हमें फार्मूलाज पता होते हैं, हम लोग उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करते वक्त, उसको सिंप्लीफाई करते वक्त काफ़ी सारा टाइम हमारा चल जाता है। हम लोग अगर एनालाइज करते हैं हम लोग डिटेल में, तो 2 से 3 मिनट आपको सिंप्लीफिकेशन में आपके टाइम चल जाते हैं, उससे कई ज़्यादा आप क्विकली उसको सॉल्व कर लेते हो। तो वही हम लोग आज के सेशन में, जो भी टेक्निकल एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से आपका समय बचाना है और किस तरीके से जो हमारे इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना और किस तरीके से अप्रोच आपका होना चाहिए, ये आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग काफ़ी बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट टिप्स और टेक्निक्स है आज के सेशन में आपको बताने वाला, जहाँ पे आपको नॉन कैलकुलेटर के जो एग्जामिनेशन रहते हैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली इसको काम आएगा। इस सेशन को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी, उसके पहले रिक्वायरमेंट है, अगर आप स्टेबल इस कंप्लीटली सेशन को एंड तक देखते हो तभी जाके आपको इसे समझ में आ रहा है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इसको बाद में देख सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार सेशन को शुरू करते हो तो उसको कंप्लीट एंड तक देखना है गाइस, ये बात मेरी ध्यान से देखिएगा। अगर सेशन को कहीं पर भी आप स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़, जो भी स्टूडेंट्स DFCCIL के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर और कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे, तो वहाँ पे आपके नॉन टेक्निकल पोर्शंस में एक मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता ही आता है। इसी के लिए जो हमारी एक मैथ्स की मैराथन जो हमारे कोचिफा चैनल पे प्रेजेंट है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। जितने भी स्टूडेंट्स ने इस मैराथन को देखा है उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया इस सेशन को। देखिए, इसमें कंप्लीट मैथ्स की मैराथन है। आपकी जो प्रीलिम्स लेवल की जो एग्जामिनेशन होगी, जो भी प्रीलिम्स आपकी होती है, बैंकिंग की हो या फिर एनी एग्जामिनेशन में, यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए, नंबर सीरीज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF, बॉड मास, AGS, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये सारे सेशन जो है, सारे जो टॉपिक है, एक ही सेशन में 5 आवर्स की एक मैराथन है। इसको विदाउट स्किप करके आप जाके देखिएगा, मैं आपको 100% अश्योर करता हूँ, इसको देखने के बाद आपके जो बाकी के डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको इससे डेफिनेटली फायदा होगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको आपको इस सेशन के बाद जाके देखना है। हालांकि हम लोग काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसके साथ आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो डेफिनेट और टू द पॉइंट, देखिए हम लोग यही चीज़ चाहते हैं कि आपको टू द पॉइंट में आपको नोट्स प्रोवाइड करो, या इस तरीके से नहीं कि आपको एक लॉन्ग 10 से 15 घंटे का आपको इसमें टाइम स्पेंड करना होगा। जितने आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, जितने कॉन्सेप्ट आपके लिए रिक्वायर्ड है उतनी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये सेशन जाके देखिएगा, इसके लिंक यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करके सारे जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसको जाके देखिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, ठीक है, अब मैं आपको स्पेसिफिकली अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन की ओर जाते हैं। उसके पहले मेन चीज़ क्या आती है गाइस, आपने देखिए ये जो सेशन बनाने का एक ही मकसद था कि जहाँ पे भी जिस तरीके से हमने एनालाइज किया, एक जो स्टूडेंट है, एक एस्पिरेंट है, 1 से 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम उसका स्पेंड हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता। कुछ काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में, मोस्ट ऑफ द एक्सेप्ट फॉर द गेट एंड अदर एग्जामिनेशन, मेन्स लेवल के एग्जामिनेशन, वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड रहता है। बट हम लोग जो JEE लेवल के, A लेवल के एग्जामिनेशन पे डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हमारा कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता। वहाँ पे हमें सबसे मेजर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है, वो है हमारा रेक्टेंगुलर और पोलर कन्वर्जन्स को। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म और ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म में हम लोग डिवीजन करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये जिस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, आपने देखा होगा AC सर्किट में ये काफ़ी मेजर टॉपिक प्ले करता है। अगर आपको इसके सिंप्लीफिकेशन के टेक्निक्स जानना होगा तो ये सेशन जाके देखिएगा, इसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। और उसी के बाद में आपको ये, हालांकि हमने सेपरेट इसलिए डिस्कस किया, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा था, cos of 60, cos of 90, cos of 270, sin 120, tan 45, ये आपको चुटकी में किस तरीके से निकालने, सर्कल मेथड मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अगर आपने ये सेशन देखा होगा तो उन स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि ये हम लोग कितने इजीली, आसानी से विदाउट कैलकुलेटर ये जो sin 30, cos 120, इसकी वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, इसको आप मार्क करके रखें। जो मैंने तीनों सेशन आपको मेंशन किए वो इंपॉर्टेंट है, वो आप जाके देखिएगा। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं इंडाइसिस। देखिए, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा इसकी, जो भी मैं आप आज के सेशन में सिंप्लीफिकेशन का अप्रोचेस बताने वाला हूँ, ये काफ़ी बेसिक्स है और मैथ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि जो भी इक्वेशंस रहते हैं, जो कि हमारे पास में फॉर्मूलाज में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको हम लोग मैथ्स के बेसिस पे ही हम लोग क्विकली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट हमारे पास या फिर एक
एक मैजिकल हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं रहता कि सो दैट हमें जो 2 से 3 मिनट लगने वाले थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको हम लोग 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर ले, ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको जो प्रैक्टिसिंग करनी रहती है कि आपको इंडाइसिस और ये जो बेसिक आपको फंडामेंटल्स अभी बता रहा हूँ, इससे आपको डेफिनेटली 100% अश्योर हो, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा आज के सेशन देखने के बाद कि किस तरीके से अप्रोच आपको लगाना रहता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इंडाइसिस ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जिस तरीके से आपके पास पता होगा इंटू 10⁻, जैसे माइक्रोफैरेड है हमारे पास में कैपेसिटर, इंटू 10⁻, हम लोग क्या करते हैं इंटू 10⁻⁻6 करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय फिर यहाँ पे कोई इंडक्टर का वैल्यू रहता है इंटू 10⁻³ रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग दो वैल्यूज़ की दिखे, इसके अगर पावर बेस सेम है 10⁻10⁻⁻ सेम है, m इंटू n करना है, तो अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग उसकी पावर्स की एडिशन करते, डिवीजन है तो हम लोग जो उसकी पावर है उसकी सब्सट्रैक्शन करते थे। ये आपको फॉर्मूलाज पता ही होंगे, काफ़ी बेसिक्स है, फंडामेंटल 11-12 के ये जो फॉर्मूलाज है। ठीक है, a⁻m इंटू n है तो हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन करते रहो। इस तरीके से जो यहाँ पे जो गिवन है, ये हालांकि मैं आपको मेंशन नहीं करता, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बेसिस पे हम लोग आपके आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले। ठीक है, देखिए अभी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास मेजर क्या आता है, 2/2 का मल्टीप्लिकेशन आता है। 2/2 के मल्टीप्लिकेशन में हमें काफ़ी बार हेल्प मिलती है। ऐसे अब हमारे पास में ऐसा मान लो 15 इंटू 13 इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी क्विकली हम लोग कर सकते हैं। 15 को 13 से मल्टीप्लाई करना, तो 15 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करें और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 15 10 जा 150 हो जाएगा, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, 150 प्लस 45 195। इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, या फिर मैं आपको देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरीके से भी है, एक 42 इंटू 36, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगी। ठीक है, ये जो पास के नंबर्स रहते हैं उसको तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, 42 और यहाँ पे हम लोग लिख लेते 36। ठीक है, 42 और 36 यहाँ पे हमने लिख लिया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडजेसेंट नंबर जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 ये कितना हो जाता है 12, और 4 इंटू 3 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि इस लेग को आई हैव टू पे ऐड अ 1 पेज। ओके, नाउ इट्स करेक्ट, ये अभी हमारा पेज फ्लिकर नहीं होगा। ठीक है, 42 यहाँ पे लिख लिया और 36 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन 2/2 का जो मल्टीप्लिकेशन है हम लोग इसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना ये आपका काफ़ी कॉमन सी टेक्निक है, और 4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये आता है हमारा 12। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे बीच का जो प्लेस लिखना है वो लिखना है हमारा कुछ इस तरीके से, 3 इंटू 2 6 प्लस, देखिए 6 प्लस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, ये हो गई हमारी वैल्यू 30। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वैल्यू 2 को एज इट इज लिखेंगे, ये जो 1 है इसको हम लोग इस 30 में ऐड कर देते, हो गया हमारा 31। ठीक है, ये 31 का जो 1 है ये हमें फिर से यहाँ पे 1 लिखना होगा। ठीक है, और ये जो 3 है ये हम लोग 12 में ऐड करते हैं, तो हमारा वैल्यू आता है 1512। ये हमने आसानी से निकाल लिया, जो हमारे पास गिवन था 42 इंटू 36। आप इस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन में 49 इंटू 35 इस तरीके से आप जो बेसिक्स, आप एक काम करिएगा कि रफ शीट आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिएगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2/2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये आप आपके इसमें प्रैक्टिस करके देखिएगा 5 से 10 के अंदर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी कमांड नहीं आएगा, तब तक आप इजीली इसको अप्रोच नहीं कर सकते। अभी हम लोग कितना भी डिस्कस कर लेंगे, जब तक आपकी खुद आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आप 2-4 आपके मन से एग्जाम्पल से लिख लो और उसको 2/2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इसी तरीके से गाइज अभी हमारे पास में 3/3 का मल्टीप्लिकेशन आता है, काफ़ी बार हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। जैसे एक हमारे पास, ये हमने सारे हालांकि वहाँ पे डिस्कस कर चुके, 122 है मल्टीप्लाइड बाय हम लोग करेंगे 415। काफ़ी कबार हमारा सर्किट रिड्यूस नहीं होता, जो हमारा इक्वेशन रिड्यूस नहीं होता, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब आप हर एक एलिमेंट को यहाँ से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, इसमें आप जाके 5 से 6 मिनट, और वी कैन नॉट अफोर्ड दिस 5 to 6 मिनट्स पेंडिंग ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। इसके वजह से एक तो स्टूडेंट क्या करता है कि उसको मिस कर देता है, स्किप कर देता है, या फिर उसके आंसर गलत मार्क करके आ जाता है। तो ये हमें इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक टेक्निक है 3/3 मल्टीप्लिकेशन की, मैं आपको ईजिली बता देता हूँ। ठीक है, सारी जो चीज़ें बताऊंगा एंड तक आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ जो बेसिक्स अप्रोच है, कंसेप्ट आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ, फिर हम लोग जो मैंने अभी तक के रिसेंट सेशंस में आपको जो क्वेश्चंस कवर कराए उसको भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 122 को हम लोग 415 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 3/3 के मल्टीप्लिकेशन के वक्त हमारे पास 5 प्लेसेस हमें बना लेनी है। ठीक है, 5 प्लेसेस बना लेनी है। अब आपको कुछ ऑपरेट कुछ इस तरीके से करना रहता है। देखिए, इस 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10 को, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू आते हैं ये वैल्यू, ठीक है, और दिस वैल्यू, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस 1 इंटू 1
ठीक है, 1 × 1 प्लस 4 × 2, ठीक है, 1 × 1 प्लस 4 × 2, ठीक है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 + 1, ये आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसके क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू आती है, ठीक है, तो 2 × 1 विल बी 2 प्लस 2, दिस 2 × 5 विल बी 10, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आता है 12, यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पे जो सेंट्रल वैल्यू आता है, आई अगेन हैव टू चेंज द कलर, ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल वैल्यू आता है ये कुछ इस तरीके से था। इन सारे जो यहाँ पे नंबर्स है इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, दैट मीन्स 2 × 1 × 5, 1 × 5 प्लस 2 × 1, 2 × 1 प्लस हम लोग क्या करेंगे 4 × 2, 4 × 2, ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है 1 × 5, 5 प्लस 2 प्लस 8, ठीक है, 7 + 8 15, तो यहाँ पे अब वैल्यू आ गई 15। अब हम लोग सिमिलरली जिस तरीके से हमने 2/2 के वैल्यूज़ लिखी थी उसी तरीके से हम लोग फर्स्ट प्लेसेस को यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। हमने यहाँ पे 0 एज इट इज लिख लिया, ये 1 जो एक्स्ट्रा कैरी हम लोग इसमें 12 में ऐड कर देते, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 13, तो हमने इसका 3 निकाल लिया यहाँ से अलग से, ये 1 को फिर से और ऐड कर दिया, तो हमने यहाँ पे कितना हो गया 16, ठीक है, +1 हमने किया तो ये आ गया 16, इसका जो 6 है ये फिर हमने लिख लिया यहाँ पे 6, ठीक है, और ये 1 हमने फिर से इसमें ऐड कर दिया +1, तो ये हो गया हमारा 10, इसका फिर से हमने 0 यहाँ पे लिख लिया, और ये जो 1 है ये हमने फिर से 4 में ऐड कर दिया, और 4 + 1 विल बी 5, तो वैल्यू आ गया हमारा 50630। आप आपके कैलकुलेटर में इसको करके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, काफ़ी आसान से अप्रोच है इसका गाइस, ठीक है। 122 × 415, अभी मैंने आपको समझाया इसलिए आपको टाइम लगा, बट अगर आपको कोई भी ऐसे 3 प्लेसेस के वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये काफ़ी आसान सी टेक्निक है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली ठीक है, आई विल हाईलाइट दिस, ठीक है, साइड के लेग्स को आपके इस पोजीशन वैल्यूज में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड वैल्यूज रहती है, सेकंड एंड लास्ट सेकंड, इसको यहाँ पे अब यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर सकते हो, देखिए दैट मीन्स इस क्रॉस को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस क्रॉस को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे जो सेंट्रल वैल्यूज आती है इन दोनों में इसको मल्टीप्लिकेशन करके उसको ऐड करेगा, ठीक है। इससे आपका 3/3 का जो मल्टीप्लिकेशन है इजीली आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके भी आपके जो रफ शीट मैंने अभी आपको प्रिपेयर करने के लिए बोली थी, इसके भी 2-3 जैसे 230 × 415 इस तरीके से जो भी वैल्यूज़ आती है, या फिर 215 × 122, कोई भी आप आर्बिट्री वैल्यूज़ आप यहाँ पे अज्यूम करके इसकी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, तो सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी ये तो हो गया हमारा 3/3 का मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, वो आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में गाइस देखिए, ठीक है, ये तो मैंने आपको टेक्निक बता दी, इस टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल भी कर देंगे आपके आने वाले स्लाइड्स में, बने रहिएगा सेशन के एंड तक, ठीक है। देखिए अभी हमारे पास में एक ट्रिक है, अगर हमारा जिसका बेस 5 है, ठीक है, जिसका बेस 5 है उसके स्क्वायर्स को कैसे याद करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास में स्क्वायर निकालना है 55 का, काफ़ी आसान से, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, तो हम लोग जो यूनिट्स प्लेस पे 5 है तो इसको हम लोग यहाँ पे 25 लिख लेंगे, और यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेसेस पे है, ठीक है, डेसिमल प्लेस पे 5, इसका नेक्स्ट नंबर लेते हैं, ठीक है, 5 × 6, ठीक है, ये हो गया हमारा 30, हम लोग इसको लिख लेते हैं 30 ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से हम लोग 65 का भी स्क्वायर निकाल सकते थे, 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस 5 के स्क्वायर का हम लोग 25 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 6 के बाद क्या आता है 7, 6 × 7 वो आता है हमारा 42, 25। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, आपके कैलकुलेटर में इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, काफ़ी आसान है। देखिए कोई भी आप वैल्यूज लिखते हैं 125, सिंपल है, 5 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे इसका स्क्वायर अगर आपको पूछा गया तो आप क्या करेंगे 25, 12 को आप उसके नेक्स्ट अपकमिंग डिजिट जो 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 13 कितना होता है 156, ठीक है, प्लस 25, ठीक है, 12625, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 15625, ये आ गया हमारा स्क्वायर। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो गाइस, ठीक है, जैसे हमने अभी एक वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 105 का स्क्वायर, ठीक है, 105 का ये यूनिट्स प्लेस पे कितना है 5 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 25, ये तो हो गया इसका। अभी हमारे पास पे जो 10 वैल्यू गिवन है 10 इंटू हम लोग इसके अपकमिंग नंबर कौन सा था 11, 10 × 11 कितना आता है हमारा, वो आता है 110, ठीक है, 110 25, सिंपल है। ये तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी यूनिट्स प्लेस पे अगर आपका 5 आता है तो ये जो बाकी के नंबर्स रहते हैं इसका नेक्स्ट नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, आपका जो स्क्वायर है आपको आ जाएगा, जो है हमारी टेक्निक ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 5 जहाँ पे यहाँ पे जो उसका बेस 5 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज LCM एंड HCF।
अब ये हमें कहाँ पे आता है, कहाँ पे आपको फ़ायदा, इसका मतलब जब हम लोग नोडल एनालिसिस लगाएंगे, ठीक है, नोडल इक्वेशंस हम लोग इसको सॉल्व कर दे, तब हमें ये एलसीएम निकालना अगर आपको नहीं आता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें गलतियाँ कर देते हैं और काफ़ी माइन्यूट से गलतियाँ रहती है गाइस। मैं एक चीज़ बताऊँगा, देखिए 100% एक्यूरेसी होना ये तो हमारा इसेंशियल है, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो भी आपके कॉन्सेप्ट, जो आपका पेपर निकलता है गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर निकलता है, आप उनको एनालाइज करके देखिएगा, उनके जो एक एक फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता या फिर इक्वेशंस आता है तो आपको सॉल्व करना नहीं आता। ये सारी गलतियाँ ही हमें एक एक मार्क जो है वो हमारे सिलेक्शन की और दूर लेके जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको अप्रोच करने के लिए बताता हूँ कि जो भी आपके फंडामेंटल्स है अगर आप वो क्लियर करते हो, ठीक है, तो जो भी आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे ऐसे 1+1+ ऐसे मार्क्स मिलाते हुए ही आपका पेपर निकलता है। ये बात आप मेरे ध्यान में रखिएगा और यही काफ़ी ट्रुथ है और ये हम लोग काफ़ी बार इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये एलसीएम एचसीएफ हमें जब नोडल इक्वेशंस को या फिर बाकी इक्वेशंस में जब हम लोग सॉल्व करें तब हमें मेनली तो नोडल इक्वेशंस में ही हमें एलसीएम का काम करता है। एलसीएम हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, देखिए ये हमने हालांकि मैथ्स के मैराथन में एक डिटेल में हमने पढ़ा है, क्विकली मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एलसीएम निकालना होगा अगर हमें 24 और 36 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली 2 डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे यहाँ पे पास क्या आएगा 12। इससे कौन सा फैक्टर है, इससे 12 2 ज़ा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 18। इसको हम लोग 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे 9 इंटू 2 विल बी 18। अब इस 3 और 6 और 9 को कौन से फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। देखिए अब यहाँ पे जो फैक्टर आते हैं, ठीक है, दिस एंड दिस और ये 2 and 3, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हो, हाँ, ठीक है, तो आपको मिलता है एलसीएम 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 विल बी 24, 24 इंटू 3 72। दैट मीन्स आप आसानी से निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है तो इस 24 और 36 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 72। काफ़ी बेसिक अप्रोच भी इसको लगा सकते हो, देखिए। और एक चीज़, अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आप यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए थे, ठीक है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे 2, इसको आप इग्नोर करिएगा, इसको एलसीएम के लिए काम आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 विल बी 12। ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ आया हमारा 12 और एलसीएम आया हमारा 72। हालांकि जो नंबर्स मैंने लिए काफ़ी बेसिक्स है, आप इसका डबल कर लेते हो 36 का, ठीक है, वो आता है 72। ये आपका 72 24 से भी डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम हो सकता है, बट मैंने आपको दोनों भी मेथड बता दी। आपको डिटेल्स में अगर पढ़ना होगा तो आप मैथ्स के मैराथन में इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, ठीक है, इसी के बेसिस पे मैं जो आपको अप्रोचेस बताने वाला हूँ, जो भी इक्वेशंस आने वाले हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। अगर आपके फ्रैक्शनल वैल्यू के जो रेशियो मेथड से अगर आप सॉल्व करना शुरू करते हो तो आपको इजीली जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर से आ जाते हैं। देखिए 1/1 का वैल्यू क्या होता है, 1/1 का वैल्यू होता है 100%। 1/2 का वैल्यू कितना है 50%। दैट मीन्स 1/2 का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं 50%, या फिर हम लोग 0.5 लिखते हैं, ठीक है। परसेंटेज में हम दैट मीन्स हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके, ध्यान में रखिएगा। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हमने क्या डिस्कस कर रही है, फिर ये क्या चीज़ है करके। देखिए मैं आपको बताते चलता हूँ। 1/3 का वैल्यू कितना है, ये 20 तक मैं बता दूँ, ये आप लर्न कर लो गाइस, ठीक है, लर्न कर लो। आपको इजीली वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे 1/17 का वैल्यू क्या होता है, 1/18 का वैल्यू क्या होता है, 1/8 का मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये आपको डेफिनेटली काम में आएगा। जैसे जैसे आपको मैं सेशन में पढ़ाऊँगा वैसे तरीके से आपको ये चीज़ें काम में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके जो फॉर्मूला, जो आपके इक्वेशंस रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 5/6 का वैल्यू हमें पूछा गया था, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5/6। अगर आपको 1/6 का वैल्यू पता है जो कि हमारा 16.67 है, तो आपको 5/6 का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। हम लोग 16.67 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर 16/5 भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है जो कि हमारे ऑप्शन में रह सकता है, या फिर एक सिंपलिस्टिक अप्रोच निकाल दो, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके से वैल्यू के बने, ठीक है, 6/4, ठीक है, या फिर हम लोग करेंगे 7/4 का वैल्यू कितना आता है, ये हमारा वैल्यू है। आपको काफ़ी बार इसमें कन्फ्यूजन होता है, अरे इसको डिवाइड करके देखो, ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%, ठीक है, दैट मीन्स 0.25 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। 1/4 और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1/3/4, इस तरीके से लिखते हैं 1 + 3/4, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में।
तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा 3/4। अब 1/4 का वैल्यू कितना है 0.25, 3/4 का इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 0.75, ठीक है, दैट मीन्स 1 + 0.75 1.75, ठीक है। हालांकि हमें तो देखते वक्त मैं इसको डायरेक्टली बता सकता हूँ 7/4 का वैल्यू 1.75, लेकिन मैं आपके लिए इंटेंडेड ये सेशन लेके आया हूँ कि आपको भी इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए गाइस। 6/5 है, ठीक है, फट से आपको आंसर आना चाहिए 1/2। किस तरीके से 1/2 है, देखिए 1/5 का वैल्यू कितना आता है 0.2। 6/5 को हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1.2 आ गया वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से आपको 8/5 का वैल्यू निकालना आ गया। 1/5 का वैल्यू आता है वह देखिए इसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू गिवन है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1/5 है हमारा 20%, दैट मीन्स 0.2 है, ठीक है। ये हमने परसेंटेज में वैल्यूज़ गिवन है, आपको इसको डेसिमल वैल्यूज़ में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है 0.2, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारा 1.6, ठीक है। दैट मीन्स 8/5 का वैल्यू आता है हमारा 1.6 गाइस, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हमने बेसिक्स से कवर अप कर लिया, ठीक है। जैसे आपके पास आता है 1/3, ये कितना होता है 33% होता है। 2/3 66.67% होता है, ठीक है। 1 - 2/3 आपको इक्वेशन में लिखा रहता है, तो 1 - 2/3 कितना बचेगा हमारा 1/3, और 1/3 का वैल्यू कितना है 0.33, ठीक है। ये गाइस आपको अभी बेसिक्स लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं इक्वेशन के टाइम पे आपको इसी में आपका टाइम जाता है। मैं बता दूं जो स्टूडेंट्स 2 से 3 मिनट में एक इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसको आपको 5 मिनट मिनिमम लग जाता है इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए। हालांकि उसके फंडामेंटल्स क्लियर रहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, ठीक है, उसको फॉर्मूलेज भी सारे याद रहते हैं, लेकिन इस कैलकुलेशंस में आपके काफ़ी बार आपका टाइम चला जाता है। जहाँ पे ऑप्शन ईजी है वहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, बट जहाँ पे ऑप्शन डिफिकल्ट आते तो यहाँ पे आपकी इश्यूज शुरू हो जाते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट है एक फैक्टर देखिए 1/7 क्या होता है 14.28, ठीक है, 14.28 लिखते हैं हम लोग इसको। तो इसी तरीके से अगर आपको 2/7 का वैल्यू गिवन है तो 14 2 हम लोग कर देंगे, ठीक है। वो आ जाएगा हमारा अराउंड 28, 14 2 28 पॉइंट समथिंग बाय, ठीक है, 28 पॉइंट हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। 14.28 आ गया तो 0.28 इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 0.28 समथिंग, ठीक है। मैं एक्जैक्टली आपको कैलकुलेटर में निकाल के बता देता हूँ, वो आएगा हमारा, ठीक है। और 2/7 का यह आता है 0.2857, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन में इस तरीके से वैल्यूज़ दिखाते हैं, आपको दिख रहा है, तो आप इसको इजीली मार्क कर सकते हो। जैसे आपको 3/7 का भी वैल्यू आपको ये हमारा वैल्यू आ गया, बट आप इसको 30 से लेके 7 से डिवाइड करते हुए, इससे बेटर कि आपको 1/7 का वैल्यू पता है जो क्या था 0.1428। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 14 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3/7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.14 3 42 0.42, ठीक है, 85। तो इस तरीके से जो अप्रोच है आपका इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में आएगा। इस सेशन को बनाने का जो 50 to 60% जो मेन वेटेज है ये एक ही टेबल है गाइस, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ 1/11 मतलब क्या होता है 9.09, 8.33, 7.69, ये आपका रिवर्स भी निकाल सकते हो गाइस। रिवर्स आपके पास गिवन है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे मान लो 125% गिवन है, ठीक है। 125 को आप 5/4 में भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको भी करके देख सकते हो, आप रिवर्स भी कर सकते हो, मीन्स इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट आपको ध्यान में रखिएगा आज के आज ही आप ये सारी चीज़ें लर्न कर लेनी है 1 से लेकर 10 तक, और 1 से लेकर 20 तक के आपको सारे 1/20 तक के आपकी सारे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ लर्न होना चाहिए। 1/20 मतलब कितना होता है 5%। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मुड़ते हैं, ठीक है, जो क्या आता है ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय 5, 25 एंड 125। आपको इस सेशन को काफ़ी एंड तक और अच्छी तरीके से देखना है। आई होप आपको सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 by 1 क्लियर होती आ रही होगी। ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स ही जो आपको है इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करते हैं, जो कि हम लोग आने वाले जो 5 से 6 इक्वेशन है मैं आपको इसमें किस तरीके से अप्रोच हमने लगाया था और किस तरीके से हम लोग टाइम हमारा रिड्यूस कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक देख लेते हैं, जो हम लोग 5, 25 और 125 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते 5 से, 25 से, 125 से, तब आप उसको डिवाइड कर देना 2 से, 4 से और 8 से, ठीक है। अभी मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ। जैसे एक हमारे पास है 248, ठीक है। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आप क्या कर देना गाइस, आप सिंपली इसको नहीं क्या 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने से बेटर आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 124। और अगर और यहाँ पे देखिए एक 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे एक 0 आपको लगा देना है, ठीक है, सिंपल है। 25 से, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पे एक 0 वैल्यू लगा देते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है हम लोग 248, ये हम लोग नंबर लेते हैं। इसको अगर हमें
25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या आंसर निकालेंगे, काफ़ी सिंपल है। इसको आप लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए मत बैठिएगा कि 248 इंटू 25 हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। सिंपल है, इस 25 को भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है। 25 को आप एलिमिनेट कर दो और इस 248 को आप क्या करिएगा, देखिए 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर 62, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 62 वैल्यू आ गया। 2 प्लेसेस यहाँ पे, ठीक है, 2 डेसिमल वैल्यू से 2 जीरोज यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 1 0 लगाना है, यहाँ पे 2 0 लगाना है, यहाँ पे 3 जीरोज लगाना है। और अगर आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से 248 इंटू आपको 125 अगर आया, ध्यान में रखिएगा 525 और 125 ये वैल्यूज़ आती है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन में अगर आपके पास 248 इंटू आपको 125 आया तो आप इतना बड़ा तो सॉल्व नहीं करते बैठे, इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा। बट मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूँ वो सिंपल है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस 248 को इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे गाइस, ठीक है। इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 3 ज़ा कितना हो गया 24 और 8 1 ज़ा 1, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 तो ये आएगा हमारा 31। ये तो इसका वैल्यू 31 आ गया और हमारे पास में 125 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इसके आगे कितने जीरोज लगाने पड़ेंगे, ये आगे हमारे पास 2 जीरोज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हमें 3 जीरोज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। या ध्यान में रखिएगा 3 जीरोज। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो गाइस, काफ़ी सिंपल से अप्रोच है इसमें, ठीक है। 5 से अगर मल्टीप्लाई करना रहा तो उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दे। अगर आपको 25 से डिवाइड करना रहा, ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करना रहा तो उसको आप 4 से डिवाइड कर दे, 2 जीरोज उसके आगे लगा दे। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे हमने निकाला था 248, आपको क्या गिवन था 125 से मल्टीप्लाई करना। ये आपको इनिशियली काफ़ी दिक्कत बड़ी चीज़ें लगती है, लेकिन अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन पता है 525 और 125 से तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल जो इस सेशंस को अच्छी तरीके से ध्यान से देखते हो। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा ही होगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। अगर आप टाइम बचाते हो, देखिए मैं बताता हूँ गाइस, देखिए इफ़ यू आर सेविंग योर टाइम सो दैट आप बाकी के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हो। जिससे आपके पास टाइम बचता है तो आप नॉन टेक्निकल को भी अच्छी तरीके से अप्रोच कर सकते हो और वही आपको सिलेक्शन दिलाता है। देखिए गाइस, एक चीज़ आप ध्यान में रख लो, जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में हार्डली 2 से 3 मार्क का फ़र्क रहता है, ठीक है। अभी तो ये 0.5 और 0.25 में रेंज करता है, हालांकि 2 से 3 मार्क। और क्या क्यों होता है 2 से 3 मार्क? जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो पढ़ता है प्रॉपरली और जो स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है, इस तरीके से अप्रोच लगा के, उसके बीच का ही ये मार्क्स है 2 से 3 मार्क। और ये 2-3 मार्क ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। आप ये बार नोटिस करिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो अगर आप जो क्लोज टू सिलेक्शन है उनका टाइम की वजह से काफ़ी बार ये पेपर छूट जाता है, सिलेक्शन छूट जाता है। और आप यही तरीके से 2 से 3 मिनट करते हर टाइप में जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें अगर आप टाइम जो है बचाते हो तो आपका सिलेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। एंड माइंड माई वर्ड्स, ये काफ़ी टू द पॉइंट और ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लाई करना रहा 5 से, डिवाइड कर देना 2 से और उसके आगे 0 लगा देना। 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 से डिवाइड करके 2 0 आगे लगा देना। और 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 0 इसका आगे लगा देना। बेसिक से फिर से मैं समझाता तो देखिए 125 को अगर हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है, 248 को अगर हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 125 से, तो क्या करना है, इस 125 का भी भूल जाइए, इसको आप 8 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे आएगा वैल्यू 31। हमने इससे 8 से डिवाइड किया था, ठीक है। 125 से मल्टीप्लाई करना था, इसमें जो 3 डेसिमल वैल्यूज थे ये आप लगा दिए, 31,000 इसका वैल्यू हो जाता है। आप लगे तो इसको कैलसी में आपको इसको सॉल्व करके भी क्रॉस चेक कर सकते हो। और ये चीज़ के लिए मैं आपको अश्योर करूँगा गाइज, ठीक है, ये बात तो आप मेरी मानिए। आप एक काम करें, 10 क्वेश्चंस को आप खुद से बना के देखिएगा। आप एक क्वेश्चंस को इस तरीके से बना के देखिए जो 5 से मल्टीप्लाई होते हैं, 25 से 125 से, आप मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है, दिस वन इज़ फॉर द डिवीजन बाय 525 120। इसके लिए भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया वही आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे डिवीजन करना है और यहाँ पे आपने जो जीरोज़ लगाए थे उसके आगे लगाते, अब यहाँ के डेसिमल वैल्यूज़ आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आपको सरकानी पड़ेंगी, ठीक है, उसको आप शिफ्ट अप करने की पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए डिवीजन कैसे करते हैं 525 और 125 से, हालांकि 625 तक भी जाते, बट ये काफ़ी बार इसको आपको आता नहीं। 625 का दैट मीन्स इसको 16 से करना पड़ता है, यहाँ पे 4 जीरोज़ आ जाते हैं, ठीक है। देखिए एक हमारे पास है एक इक्वेशन में, मान लो अगर आपको 32 इंटू अगर हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 5 करना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, डिवाइडेड बाय 5 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, इंटू 2। अब आपको 32 को डिवाइड करना 5 से, वो
आसान जाएगा या फिर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना आसान जाएगा? ऑब्वियसली बात है 32 को 2 से मल्टीप्लाई करना आसान जाएगा। 32 इंटू 2 कितना 6 और 4 64, और एक जो डेसिमल प्लेस है यहाँ पे आप इसको पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। एक डेसिमल प्लेस आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक जो डेसिमल प्लेस है उसको मूव करना है टू द लेफ्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आ गया इसका 6.4। आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से 716, देखिए एक और एग्जांपल ले लिया, इसको आप अभी एलिमिनेट कर दो। 716 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। ये आपको डिफिकल्ट जाएगा, आप इसको खुद अटेम्प्ट करके देखिएगा, 1 मिनट सोच के देखिएगा, मैं टाइम देता हूँ। देखिए 716 को आपको डिवाइड करने में थोड़ा टाइम जाएगा। इसको ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या करना, 700 को 2 से मल्टीप्लाई करना, वो आ जाएगा हमारा 1400, और ये जो बचे हुए 16 है, 16 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा 32। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना जाएगा 1432, ठीक है। और 25 से देखिए यहाँ पे जो है हम लोग 5 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमने एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक डेसिमल पॉइंट, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 143.2। आई होप आपको ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान लग रहे होंगे जिन स्टूडेंट्स को ये स्पेसिफिकली नहीं पता है, और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आज ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5 जो भी मैंने आपको हर एक टॉपिक में बताया उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आने वाले इसमें आपको इंप्लीमेंटेशन बताता हूँ। देखिए ये तो हो गया हमारा डिवीजन बाय 5। अभी हम लोग डिवीजन बाय 25 को देख लेते हैं। देखिए अगर आपको डिवीजन करना है 212 डिवाइडेड बाय 25, अब इस 212 को डिवाइड करना 25 से ईजी है या फिर इसको मल्टीप्लाई करना 4 से ईजी है? ऑब्वियसली बात है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से ईजिली, क्योंकि 200 प्लस 12 को हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 200 को आप लोग सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 800, और इस 12 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 48, ठीक है। 8 इसका वैल्यू आ जाएगा 848। 25 से डिवाइड किया तो हम लोग यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट से शिफ्ट अप करेंगे। आपको शिफ्ट करना है या ये इसके आगे नंबर लगाना है, ये कैसे कन्फ्यूजन, इसमें भी काफ़ी बार हम लोग कन्फ्यूजन करते थे पैनिक में। ऐसा नहीं करना है। देखिए गाइस, कोई भी चीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसके जो वैल्यू है वो हमारी कम हो जाती है, और किसी भी चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी उसकी वैल्यूज़ बढ़ती है। तो हमारी वैल्यूज़ बढ़ती है तो हमें जीरो यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लगाने पड़ेंगे, और जिसको भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसके डेसिमल प्लेसेस को हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कि उसकी सो दैट इसकी वैल्यूज़ कम हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखिएगा, जो हमने 212 को 25 से जो हमने डिवाइड करना था, ये हमें काफ़ी दिक्कत जा रही थी इसमें। ये 8.48 हमने काफ़ी आसानी से निकाल लिया। किस तरीके से किया, 212 को क्या कर लिया, 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें 25 से डिवाइड करना था। 4 से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद ये जो हमारा वैल्यू है 848, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो आया 8.48। आप इसको कैलसी में भी सॉल्व करके देखिएगा, मैं आपको अर्ज करूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से इसकी वैल्यूज़ करेक्ट आती है। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या कर लेते, एक वैल्यू है मान लो 10211 अपॉन 125। अब ये वैल्यू आ गई आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करते वक्त, ठीक है। आपके इक्वेशन कुछ इस एंड पे आपका रुक गया, तो इसको आप लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखिए आप क्या करोगे, 102 102 11 इंटू आप क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 10,211 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए 10,000 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या आ जाएगा 8,000, ठीक है, 80,000 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसका 80,000 आगे वैल्यू हो गया। और 211 को 200 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 आएगा, ठीक है, ठीक है, और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो 88 आएगा, ठीक है, 88618, ठीक है, 81688 इसका वैल्यू आ जाता है। अब हमने यहाँ पे 125 से डिवाइड कर लिया, तो हम लोग कितने पॉइंट्स शिफ्ट अप करेंगे गाइस, हम लोग 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स ये 1 8 2 और 3 हमने वैल्यू यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 81.688 कितने क्विकली हमने इसको निकाल लिया। अगर आप इस 102.11 को आप 125 से डिवाइड करते बैठोगे तो आपको काफ़ी सारा टाइम इसमें स्पेंड हो जाएगा। अगर आप इस अप्रोच से लगाते हो, देखिए जो मैंने आपको डिवीजन बताया और मल्टीप्लिकेशन, तो आप काफ़ी आसानी से इसके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमारा वैल्यू होगा 81.688। हालांकि हमने कितने क्विकली इसको निकाल लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरीके से इसकी भी आप 5 से 6 जो क्वेश्चन है आपके खुद के मन से आप प्रैक्टिस करके बना सकते हो। अगर आपको चाहिए स्पेसिफिकली तो मैं आपको आज हमें बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक रफ शीट में आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप डायरेक्टली जो मैं आपके वैल्यूज बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग, उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखिए अभी हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से आपको रिडक्शन करना होगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 250 एम्पेयर प्लेस्ड इन द एयर। तो हमें फ्लक्स डेंसिटी पूछी गई, तो हमें कितना आ गया, देखिए फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, वो होता है हमारा बी, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं गाइस, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर में हम लोग इसको मेजर करते हैं, बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर पे, फ्लक्स डेंसिटी पूछी गई, लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर, ये है हमारा लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है 250 एम्पियर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर सर्कुलर कंडक्टर के। ठीक है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। देखिए इसका रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर में। ओके, तो इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए गाइस क्या होता है, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 100 को किस तरीके से लिखते हैं हम लोग मीटर में, इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻⁻2 से, तो ये हो गया हमारा मीटर में कन्वर्ट। या आप भी कन्वर्जन में भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखिए ये सेम ही क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैल्यूज तो सारी दिखा रहे 10⁻², 10⁻³ 10⁻+3, तो आप यहाँ पे देखिएगा प्लस और माइनस में इसमें आप गड़बड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, तो हमने रेडियस का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, करंट कितना फ्लो हो रहा है 250 एम्पियर्स, तो बी को हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल दें, μ0 ये हमें क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस नहीं, आपको इसके अप्रोच बताने वाला कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, μ0 × h। ठीक है, μ0 जो है वो है हमारी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, इसका वैल्यू कितना रहता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये तो हमने वैल्यूज लिख ली। h का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए h का वैल्यू क्या हो जाएगा I/2πr। ठीक है, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स रहता है हमारा, ये हम लोग इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग इसमें h के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई हैव टू चेंज द कलर सो दैट आप इसको अच्छी तरीके से समझ सको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ क्या रखेंगे, μ0 × h में वैल्यू रखेंगे I/2πr। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, इस μ0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। देखिए ये आ जाएगा हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू, देखिए आई का वैल्यू कितना है, करंट कितना है हमारा 250 एम्पियर। ठीक है, 250 अपॉन ट्वाइस पाई इंटू रेडियस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए काफ़ी बेसिक से अप्रोच में आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखिए यहाँ पे 10⁻⁻2 है। ठीक है, अगर आप 10⁻, आई लाइक टू चेंज द कलर सो दैट आप यहाँ पे अच्छी तरीके से, लेट्स टेक दिस ब्लू कलर। ओके, इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आएगा, सो दैट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके गाइस, देखिए अब ये जो यहाँ पे 10⁻⁻7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10⁻², 10⁻⁻7 और ये जो डिनोमिनेटर में 10⁻⁻2 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या होता है, जो हमने इंडाइसेस पढ़े थे इसीलिए इंडाइसेस पढ़े थे, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻, यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम है। ठीक है, और इसकी पावर्स की क्या हो जाएगी, एडिशन। अब पावर्स की एडिशन क्या हो जाएगी, +7 -7 +2 क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। आई होप आपके समझ में आएगा, बेसिक सी चीज़ है, मैं काफ़ी बेसिक ये चीज़ें अप्रोच बता रहा हूँ सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड गेट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देंगे और यहाँ पे -7 है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -5। ठीक है, इस पाई को भी कैंसिल कर सकते हैं, इस पाई टू पाई कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 आया और यहाँ पे आया 10 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और 5 हमारा कितना आ जाएगा 50। ठीक है, और 50 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 5 इंटू 10। देखिए 10⁻1 हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर देते, 5 1 ज़ा 1 और 5 50 ज़ा 250 आया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 5 इंटू 10⁻1। ठीक है, 10⁻+1 है और यहाँ पे 10⁻−5 है, तो आप इसका वैल्यू क्या लिखोगे, ये हमारा आएगा 10⁻⁻4, 10⁻4, और इस 2 को और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 10 इंटू 10⁻�4। ठीक है, 10⁻+1 और 10⁻⁻4, तो वैल्यू कितना आएगा, जब बेस हमारे सेम है तो पावर्स की हमारी एडिशन होगी, तो -3 इसका वैल्यू आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी था। ठीक है, 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अप्रोच करना है गाइस आपको, यही जो मैं आपको रिडक्शन टेक्निक बताता हूँ, हालांकि हमने काफ़ी सारा टाइम लगा दिया बट मैं आपको बता देता हूँ, इसको काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते। देखिए अगर हमने सॉल्व किया रहता तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा रहता, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 250, 2 पाई
इंटू 5 × 10⁻²। जितना आप रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करने की कोशिश करिए। पाई से पाई कैंसिल, 1 ज़ा ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये -2 है तो आप सिंपली यहाँ पे -5 लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 5 1 ज़ा 50 ज़ा, 50 का ये 0, और यहाँ पे हम लोग जो 5 × 10 को हम लोग डायरेक्टली कैंसिल आउट करके यहाँ पे -4 कर सकते हैं। ठीक है, 5 ये 5 और ये 5 और 2 और ये 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 10, और ये कितना था 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 ये कट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -3। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग एक देखेंगे कि इसमें जो अप्रोच है वो भी हम लोग किस तरीके से लगाते हैं। सेम वैल्यूज है, पावर्स की हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो L बाय ए, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। लेंथ है, एरिया और ये हमारे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो का वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस पता करना है। 1 किलोमीटर स्ट्रिप है कॉपर की, 1 किलोमीटर स्ट्रिप है तो हमारा मीटर में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 मीटर। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, देखिए एरिया हमारा कितना है इस 2.5 सेंटीमीटर्स। इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर को। दैट मीन्स हमारे पास क्रॉस सेक्शन कितना है 2.5 सेंटीमीटर बाय 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0.125 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये आपको अप्रोच ध्यान में रखना होगा। हम लोग रेजिस्टेंस काफ़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। R = ये सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। रो का वैल्यू कितना है 1.75 × 10⁻⁻8 इंटू 1000, लेंथ कितनी थी 1000 मीटर, अपॉन हमारे पास में क्या आ जाएगा 0.125 × 10⁻⁻4। देखिए सिंपल है। अब मैं आपको क्विकली अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो ध्यान में रखिएगा। 10⁻⁻4 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, -4 और ये इसके जो 3 जीरोस हैं यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आता है 10⁻⁻1। ठीक है, 10⁻⁻, दैट मीन्स 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करते हो तो आपका वैल्यू आता है 10⁻⁻1, दैट मीन्स हमारा 0.1 का वैल्यू आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 1.75 है और आप 0.125 है। अब इसको किस तरीके से अप्रोच करोगे। ठीक है, ये तो आ गया हमारा 10⁻⁻1, ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए टर्म्स। ठीक है, अब इस पॉइंट देखिए 0.125 को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते 125/1000। ठीक है, ये वैल्यूज इक्वली है, तो हम लोग ये 0.125 को ये बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप यहाँ पे टेक्निक लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में ये 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब मैं आपको यहाँ पे गाइस बता देता हूँ। देखिए 1.75 इंटू हम लोग 1000 करेंगे। ठीक है, तो 1000 से 10⁻⁻1 भी हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये कैसे है, देखिए यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ ये चीज़। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा गाइस, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बेसिक 1 बाय 1 स्टेप से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। 1.75 × 10⁻⁻1 बचा हमारे पास न्यूमरेटर में, और हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास नीचे 125 से याद आ गया होगा आपको। 125 से हम लोगों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये पूरी टर्म कैंसल हो जाती है। ठीक है, 10⁻⁻1 है और यहाँ पे एक 0 हम लोग यहाँ से कट कर देंगे और इस 10⁻⁻1 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 1.75 × 100 आया। तो ये 2 डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो ये हमारा कैंसिल आउट होकर हम लोग इसको 100 से भी कैंसिल कर देते। तो हमारा फाइनल जो वैल्यू आता है 175/125। और मैंने अभी आपको क्या बताया था गाइस, देखिए अगर आपको 125 से 175 को 125 से डिवाइड करना है तो आप लोग इसको क्या 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है। ठीक है, 8 से इसको मल्टीप्लाई करना भी आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 175 इंटू आप 8 आसानी से निकाल सकते जो कि हमारा 1400 आएगा, और हमने इसको 125 से डिवाइड किया तो इसलिए हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1.4 ओम्स। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। आई होप आपको जो बेसिक अप्रोच मैंने यहाँ पे लगाया ये आपको समझ में आ गया। इसके अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, हालांकि हम लोग जो भी सेशंस रहेंगे मैं ये ट्राई करूँगा अभी नेक्स्ट सेशन से कि हम लोग जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वहाँ पे वो हम लोग उसको वहीं पर सॉल्व कर सके, सो दैट आपको इसकी अप्रोच भी पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट है अभी देखिए एक हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। अभी मेनली आते हैं हम लोग नोडल एनालिसिस पे। नोडल एनालिसिस पे हम लोग जो इक्वेशन बनते हैं, ठीक है,
जहाँ पे एलसीएम का आपको काम आता है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए नोडल एनालिसिस अगर हम लोग लगाते, एक इक्वेशन है मान लो जो हमने डिस्कस किया था, VA माइनस 40/12 प्लस VA माइनस 10/2 इक्वल्स टू 0। किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे बेस वैल्यू, देखिए डिनोमीटर में क्या है 12 और 2, बेस डिफरेंट है, ठीक है, डिनोमीटर डिफरेंट है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, हम लोग 12 ही कंसिडर कर लेते हैं, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है, करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि 12 जो है 2 से भी डिवाइडेड है, डिवाइड हो सकता है, 12 से डिवाइड होता ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमने ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो हमने एज इट इज लिख लेना है, VA माइनस 40 प्लस, देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने इसका बेस कितना था, यहाँ पे जो डिनोमीटर था, ठीक है, ये बेस तक मीन्स डिनोमीटर ट्राई टू कंसिडर इट, ठीक है, डिनोमीटर जो था ये था हमारा 2 और यहाँ पे हमने डिनोमीटर कितना लिखा, हमने लिखा 12, तो इसको हमें न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू VA आ जाएगा, ठीक है, 6 VA और माइनस 6 इंटू माइनस और 10 कितना माइनस 60, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 0। और ये जो यहाँ पे 12 है, ये अगर हम लोग इसको 0 से मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू अल्टीमेटली 0 आती है, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है, VA माइनस 40 प्लस 6 VA माइनस 60, तो VA का वैल्यू कितना आता है, ठीक है, प्लस 6 प्लस 1, तो ये वैल्यू आता है हमारा 7 VA माइनस 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा 100, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 100, तो VA का वैल्यू कितना आ गया हमारा 100/7। इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है एलसीएम किस तरीके से। अब हम लोग एक और इक्वेशन ध्यान में रख लेते सो दैट आप इसको कुछ डिफिकल्ट टाइप का इक्वेशन है तो उसको भी आप लोग किस तरीके से नोडल यहाँ पे एलसीएम लगा सकते निकाल सकते हम लोग देख लेते हैं। V माइनस 60/2 माइनस हमने यहाँ पे लिख लिया 20 प्लस V/6 प्लस V माइनस 30/3 इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम निकालना है इसके डिनोमीटर में। इसका डिनोमीटर में क्या वैल्यू है 1 है, ठीक है, इट इज़ अ माइनस नॉट अ डिवाइड, ओके। तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2163 का जो हमारा एलसीएम आता है हमारा 6, ठीक है, हमने 6 निकाल लिया। अब इसको 6 है बट यहाँ पे इसका डिनोमीटर 2 था तो हमें इसके बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख लिया 3V और इस 3 से हम लोग डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा -180, ठीक है, ओके। और हम लोग यहाँ पे निकाल लेते 20, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ पे जो डिनोमीटर इसका 1 है तो हमारा हमने एलसीएम कितना लिया इसका 6, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा 20 इंटू 6 माइनस 120 प्लस देखिए 6 है यहाँ पे डिनोमीटर में और यहाँ हमने डिनोमीटर 6 लिया तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते तो V वैल्यू आएगा प्लस यहाँ पे 3 हमारा डिनोमीटर में था, हमने एलसीएम कितना लिया 6 तो हमें यहाँ पे ऊपर के टर्म में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 2V माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा अल्टीमेटली जो 6 ये आया तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये हमारा 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। देखिए अब 3V प्लस 2V ये हमारा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 हम 3 प्लस 3 6V, ठीक है, -120 और -180 300 आ जाएगा -300 माइनस 60 विल बी आवर -360 इक्वल्स टू 0। 6V will be equals to 360, so V will be 360 divided by 6 तो it will be 60 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज का वैल्यू कितना है 60 वोल्ट। किस तरीके से हमने ये जो इक्वेशन था इसको एलसीएम मेथड से आसानी से अप्रोच कर लेते हैं। इसमें भी आप आपकी जो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक और इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है, इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। उस दिन मैंने आपको ये जो इक्वेशन बताया था जब हमारे दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं R1 प्लस R2 तब उसका वैल्यू आता है 25 और जब वो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तब उसका वैल्यू आता है 6, ठीक है। तो पैरेलल में हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे 6 इसका वैल्यू आ गया। यदि हमने पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में हमारी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था तो R1 प्लस R2 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 25, R1 इंटू R2 विल बी इक्वल्स टू ये पे यहाँ पे 25 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा वैल्यू आता है 25 6 हम बता 150, ठीक है। ऐसे कौन सी दो वैल्यूज़ है जो जिसका वैल्यू 150 आता है तो हमारा और इसका एडिशन हमारा 25 आता है वो आता है हमारा 10 और प्लस 15, ठीक है। 10 प्लस 15 25 आता है और 10 इंटू 15 आता है 150, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको यहाँ पे चीज़ बता दिया। अब एक और मेजर इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मैं आपको रिड्यूस करना दिखा देता हूँ
कि किस तरीके से ये इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन रहेगा, लेकिन कुछ जो 2-3 चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ सो दैट आप हमारा सेशन क्विकली एंड अप हो जाएगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, एक इक्वेशन जो बताया था हमने, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड निकालना था। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, L इज इक्वल टू फॉर्मूला था μ0 इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाय एल, जिसमें हमारे पास वैल्यू की थी। अब देखिए एरिया हमारा पास गिवन था वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डायमीटर गिवन था, क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर गिवन था वो था हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया जब हमारे पास में डायमीटर में गिवन होता है तो एरिया का फार्मूला होता है हमारा पाई डी स्क्वायर बाय 4। जब हमारा रेडियस में गिवन रहता है तो हम लोग एरिया किस तरह से निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो एरिया में हमारे पास गिवन है, यहाँ पे एल का वैल्यू गिवन था, एल 10 सेंटीमीटर था इसका वैल्यू गिवन, और नंबर ऑफ टर्न्स थे 1000, और यहाँ पे करंट था 10 एम्पियर्स, और डायमीटर था उसका 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आई विल हाईलाइट दोज वैल्यूज सो दैट यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज। ओके, नाउ विल सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। तो हमारे एरिया में हमारा जो डायमीटर के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला क्या हो चेंज हो जाएगा, μ0 इंटू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया में हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे डिनोमीटर में आ जाएगा इंटू एल। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन। अब हमने इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा और तब जाके मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से रिड्यूस करना है। लेट्स चेंज द कलर, लेट्स टेक दिस ब्लैक कलर इटसेल्फ। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 4 पाई इंटू, हमने एन स्क्वायर, ये देखिए 4 पाई इंटू 10 टू पावर μ0 का वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 होता है, मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर कितना है 1000 है, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 इंटू 1000 लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर को पाई इंटू, देखिए डी का स्क्वायर है हमारा, डायमीटर है हमारा 2 सेंटीमीटर, इसमें हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो 2 इंटू 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर के मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 टू पावर -2 इसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर होता है इसके लिए भी अप्लीकेबल होता है और इसके लिए भी अप्लीकेबल होता है। अपॉन हमने क्या लिख लिया 4 इंटू लेंथ इज इन सेंटीमीटर्स इटसेल्फ, तो हमें फिसिस को 10 इंटू 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट हम लोग इसको मीटर में लिख सके। ठीक है, दीज आर द वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजीज। देखिए अब इसको रिड्यूस कैसे करना है गाइस, हमने 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाई है वो पाई स्क्वायर तो हम लोग एज इट इज सेपरेट आउट कर देंगे। ओके, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 टू पावर -2 है। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस आपके जो है इसके हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास कितना है 1000 है, ये आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 10 टू पावर -2 दिस टर्म, आई विल हैव टू चेंज द कलर, लेट्स चेक दिस राइट। ठीक है, 10 टू पावर -2 और इस 10 टू पावर -7 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 10 टू पावर -7 प्लस 10 टू पावर हमारा मल्टीप्लाइड बाय, नॉट अ प्लस, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, जो इंडाइसिस में हमने देखा था यहाँ पे जो इस 10 टू पावर -2 जब हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसको 10 टू पावर हमारा +2 होता है। ठीक है, तो प्लस हमने यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉर्नर में लिख देता हूँ 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर +2, तो इसका वैल्यू कितना है 10 टू पावर -5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 10 टू पावर -5, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं 10 टू पावर -5। ठीक है, हम लोग इसको भी इरेज कर देते। ठीक है, अब इस 10 को हम लोग ये 0 आउट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया हमारा 10 टू पावर -4 से 4 कैंसिल आउट हो गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा गाइस, ये कंप्लीट टर्म जो है ये पूरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ओके, ये वैल्यूज़ कितना था यहाँ पे, देखिए 10 टू पावर -5 था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 10 इंटू 10 टू पावर -5, ये 3 जीरोस और ये हमारा ये जो 0 कैंसिल आउट हुआ था। ठीक है, तो ये कंप्लीटली टर्म जो है हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 टू पावर यहाँ पे पास -4 आ जाएगा, अपॉन हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। ठीक है, या फिर हम लोग इसको फिर से इनिशिएट करके मैं आपको सॉल्व करके दिखा दें। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज लेके। ठीक है, सी गाइस अब समझेगा यहाँ पे किस तरीके से वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती है। ठीक है,
ये 10⁻⁻2 और यहाँ पे 10⁻⁻7 में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁵ आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा। अब हमारे पास कितने जीरोस बाकी है, 2 और 3 इंटू 10⁻, हम लोग इस तरीके इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻5। देखिए 10⁻⁻5 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5, 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, +5। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 1। दैट मीन्स हमने कंप्लीटली इसको एलिमिनेट करके 1 वैल्यू लिख लिया। इस 4 से 4 भी कैंसिल कर लेते, पाई स्क्वायर हमारे पास वैल्यू कितना आता है, पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल जो ये आता है इक्वेशन, वो हमारा यहाँ पे रिड्यूस होता है। अब इसको भी रिड्यूस करने के लिए पाई का वैल्यू आपको पता ही होगा, जो कि पाई का वैल्यू होता है हमारा 3.14। ठीक है, 3.14 ना लेते हुए हम लोग सिंपली इसको 3 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 अगर हमने कंसिडर कर लिया तो आपकी जो वैल्यूज़ आती है ऑप्शंस में नियर टू क्लोज वैल्यूज़ आती है, तो आप उसको ऑप्शन मार्क कर सकते हो। ठीक है, इतना प्रिसाइज भी यहाँ पे आप काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऑप्शंस नहीं रहते। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 इंटू 4 आया, 9 4 जा 36। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 36, बट यहाँ पे 0.14 का भी हमने एलिब्रेट कर दिया, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट 38 वगैरह हम लोग इस वैल्यू को ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻4 है। तो इसको 10⁻⁻4 है, अगर हम लोग इसको 3.8 कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे 10⁻³ कर सकते हैं। ओके, तो 3.8 इंटू 10⁻³ हमारा इस क्वेश्चन का इक्वेशन का फाइनल वैल्यू होता है। हमें देखने के लिए काफ़ी बड़ी ये वैल्यूज़ लगती थी, बट हमने इसको रिड्यूस करके, जो मैंने आपको इंडाइसिस की टेक्निक्स बताई थी, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए गाइस ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई, लेकिन जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो आप स्टेप्स ध्यान से नोटिस करिएगा और इस तरीके से सबको रिड्यूस करने की कोशिश करिएगा, जो भी हम लोग अपकमिंग क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक और हम लोग उसके पहले एक और इक्वेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो लाइक हमारे पास जिस तरीके से आता है 360 इंटू 40 इंटू 2.4 अपॉन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते 3.6 इंटू 60। तो ध्यान में रखिएगा, अब ये 360 को हमें 3.6 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इस 36 को अगर हम लोग यहाँ पे 3.6 इस तरीके से लिखते हो, हम लोग यहाँ पे 36 लिख के इसको बैलेंस करके हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग हमारा वैल्यू सेम ही आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 36, यहाँ पे 10। ठीक है, तो 10 इंटू 10 विल बी 100। तो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, 100। तो हमारा वैल्यूज़ कितना पे यहाँ पे हमारे पास 40, 0 से 0 कैंसिल है, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इस 2.4 को हमें बैलेंस करने के लिए 24 लिख सकते हैं यहाँ पे, और हम लोग डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 से 10 यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में 24, ठीक है, अपॉन यहाँ पे वैल्यू कितना आता है 3, तो हमारे पास में था 8। ठीक है, 8 इंटू 2 इंटू 10, तो वो आ जाएगा हमारा 160। तो 8 इंटू 2 विल बी 6, और यहाँ पे जो हमने 10 ये हमारा बचा हुआ था 10, इससे हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, वो आया हमारा 160 वोल्ट। इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो बैलेंसिंग टेक्निक है, जो आप लोग पावर्स की हम लोग बैलेंस करते हैं, इससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टेक्निक लास्ट, जो स्टार डेल्टा कन्वर्जन के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हालांकि पता है, बट मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहे तो हालांकि हमने शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स की हमने बात की थी। उसके बाद में कुछ जो रजिस्टर के जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आप उसको क्विकली माइंड में रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कभी भी आपके पास एक स्टार नेटवर्क गिवन है और यहाँ पे डेल्टा नेटवर्क गिवन है, उसके तीनों भी वैल्यूज रेजिस्टेंस से जो कनेक्टेड है 6 ohms, 6 ohms और 6 ohms, ये अगर उसके रेजिस्टेंस से जो लेग्स में कनेक्टेड है, ये अगर कॉमन होते हैं और इसको आपको सीधा पूछा गया है कि आप अगर डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद इसके वैल्यूज़ क्या आएंगे, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा, अगर आपको स्टार टू डेल्टा करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करता रहता है। कि मान ली यहाँ पे 6 ohms का वैल्यू है, तो हमारा RAV का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 6 विल बी 18 ohms। इसका भी हमारा 18 ohms आएगा, इसका भी 18 ohms आएगा। अब हम लोग इसको नोटिस कर लेते हैं। देखिए, हमें निकालनी कौन सी थी, इस RAV की लेग निकाली। मान लो इसका वैल्यू निकालने था, हमारे पास में इसका 6 और इसका भी 6 वैल्यूज़ गिवन था। अब मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस RA प्लस RB का एडिशन करेंगे। ठीक है, RA प्लस RB का 6 प्लस 6 प्लस, ठीक है, इनका एडिशन हो गया RA प्लस RB, और हम लोग क्या करेंगे RA इंटू RB, ठीक है, 6 इंटू 6 अपॉन इसके अपोजिट का रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 6 6 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 6 प्लस 6 विल बी
18 आ गया हमारा वैल्यू, जो हमारा 18 ओम्स वैल्यू आया था। अब इसी के रिवर्स है गाइस आपका, अगर आपको डेल्टा में वैल्यूज गिवन है और इसकी जो तीनों भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, ये मान लो हमारे 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो हम लोग इसको सीधा सीधा 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे 2 ओम्स। इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग, आपको ये RC का ये लेग निकालना है, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ कौन सी कर ली थी, 6 ओम्स की, ठीक है, 6 ओम्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, देखिए RAB इंटू दिस करना पड़ता है, ठीक है। हमने 6 × 6 अपॉन इन तीनों की एडिशन, ठीक है। 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 + 6 विल बी 18, ठीक है। 1 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा आ गया हमारा वैल्यू 2 ओम्स, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी स्टार डेल्टा कन्वर्जन के लिए। आप इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा, स्टार और डेल्टा में, स्टार टू डेल्टा करना है तो मल्टीप्लाई 3 से करना है, डेल्टा टू स्टार करना है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी बेसिक्स है और मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कैपेसिटेंस के लिए। काफ़ी सारे हमें रिक्वेस्ट हमें इंस्टाग्राम पे मिली थी, इसलिए मैं आपको ये फाइनल जो लास्ट स्लाइड है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कभी भी कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उसकी एडिशन कर देना सिंपली, जैसे 1 2 3 4 दीज आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, तो आप सिंपली इसका एडिशन करेंगे, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 माइक्रो मिलीफैरेड इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके ये जो पैरेलल में है तो आप इसके एडिशन कर दिया तो ये आ गया हमारा 10, ठीक है। और ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो सीरीज़ में 10 + 10 + 10 + 10 तो इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये हमारे सारे वैल्यूज 10 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10/4 कर देंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस में हम लोग करते हैं तो 2.5 माइक्रोफैरेड इसका वैल्यू आ जाता है। जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस में सीरीज़ में होने के बाद ऐड करते हैं, उस तरीके से कैपेसिटेंस को आपको पैरेलल में ऐड करना पड़ता है। और अगर हमारा रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट निकाल दें। ये आपको बात ध्यान में रखने की। आई होप गाइस अभी तक के जो सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड टेक्निक्स से मैं आपको बता दिए, आपको समझ में आया कि हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते, ठीक है, क्या क्या हमने डिस्कस किया, तो ठीक है। ये आपको हमने मैथ्स के मैराथन से शुरू किया था ये सारी चीज़ें। देखिए इंडाइसिस हमको पता कर होने चाहिए, उसके बाद में हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पता करी थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन आता है, हमारे पास डिवीजन आता है 525 125 से, और काफ़ी सारे जो टिक्स हैं मैंने आपको इस तरीके से बता दिया था, ठीक है। और ये हमारा लास्ट ट्रिक था स्टार डेल्टा कन्वर्जन का और ये कैपेसिटेंस का। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपके ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपकी सुझाव, आपकी क्वेरीज, जो भी आपके फीडबैक्स है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के जो लिंक्स है उसको देख के उसको भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे नए चैनल कोजीफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ उसको यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।